हर इंसान सफल होना चाहता है। हर इंसान अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीना चाहता है। हो सकता है सफलता का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली अचीवमेंट हो सकती है तो कुछ लोगों के लिए चैंपियन बनना हो सकता है। पर ये 100% सच है कि हर इंसान अपने जीवन में सक्सेस अचीव करना चाहता है। लेकिन यह भी सच है कि 100 में से सिर्फ 1% लोग ही अपने अकॉर्डिंग सक्सेस अचीव कर पाते हैं। इस दुनिया में 99% पैसा सिर्फ 1% लोगों के पास है और बाकी 99% लोगों को जीवन भर कंप्रोमाइज करनी पड़ती है। चाहकर भी वो अपने अकॉर्डिंग जी नहीं पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि 99% लोग अपनी क्षमताओं के केवल 40% ही यूज कर पाते हैं। इसके बाद उनके दिमाग थक कर बैठ जाते हैं। लेकिन जो रिच माइंडसेट वाला बंदा होता है वो कभी अपने काम को टालते नहीं। वो हर दिन का रूटीन को पूरा करके ही छोड़ता है। आज हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में, उन 4 प्रिंसिपल के बारे में जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा बनाए गए हैं। उनका मानना था ये जो 4 प्रिंसिपल है वो हर स्टूडेंट को, हर इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान इन 4 प्रिंसिपल को अपने जीवन में उतर लेता है और उनको फॉलो करता है तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उस इंसान की कदमों में ना गिर जाए। पहली प्रिंसिपल, हमेशा खुद को ये समझाना होगा कि मेरा एक महान उद्देश्य है। पूर माइंडसेट वाला बंदा सोचता है कि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करेंगे और अपनी बीवी बच्चे के साथ मस्त दिन गुजारेंगे। लेकिन जो रिच माइंडसेट वाला बंदा होते हैं वो सोचता है मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे मालिक बनना है। हमेशा अपने आप को याद दिलाए कि अपना लक्ष्य बहुत बड़ा है। सन 1958 की बात है, तब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने कड़ी मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पार कर ली। लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीटें अवेलेबल थी और कलाम सर 9वें नंबर पर थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर के 8 कैंडिडेट में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल में आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात का काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया, इट वॉज अ डिसअपॉइंट फॉर मी बट डिसअपॉइंट कुड नॉट डिफीट मी। यानी कि मैं निराश जरूर हुआ था लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकी। इसके बाद उन्होंने ठान लिया था कि भले ही पायलट बनके एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बनके, एक साइंटिस्ट बनके मैं एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूं, मिसाइल बना सकता हूं, रॉकेट बना सकता हूं। और उन्होंने इस बात को साबित कर दिखाया। सेकंड प्रिंसिपल, आई विल कॉन्टिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज। दूसरा रूल कहता है मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। अब उनके इस दूसरे रूल को उन्हीं के जीवन से समझते हैं। कलाम सर एक इंजीनियर थे, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेस भी रहे। वे भारत के 11वें प्रेसिडेंट भी रहे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं। उनका कहना है कि उनको सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई स्टूडेंट PhD पूरी कर लेता है। उनके लाइफ में अगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज थी तो वो थी एजुकेशन। उनका मानना था कि ज्ञान के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ। और किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे उसके एजुकेशन का, उसके नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। थर्ड प्रिंसिपल, आई विल डू हार्ड वर्क। तीसरा रूल कहता है कि अपने आप से हमेशा प्रॉमिस करे कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करूंगा। अमीर लोग हमेशा एक जैसा मेहनत करता है चाहे सिचुएशन कोई भी हो। लेकिन पूर माइंडसेट वाला बंदा एक फिक्स टाइम में जाकर डिसअपॉइंट फील करता है और फिर उस काम को टालते रहते हैं। सन 1973 की बात है, विक्रम साराभाई स्पेस के अंदर के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने कलाम सर से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल बनाना है, यानी एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रखकर स्पेस में भेज सके। वो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज्यादा इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर लॉन्च के दिन तक। सन 1979 में सैटेलाइट लॉन्चर का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया। लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लेकिन टीम के जो एक्सपर्ट थे उनका कहना था कि लीक होने के बावजूद रॉकेट में इतना सफिशिएंट ऑक्सीडाइजर है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। कलाम सर को डिसाइड लेना पड़ा कि वो रॉकेट को लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च के कुछ ही मिनट बाद रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में ना जाकर बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल की कड़ी मेहनत, जनता का पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गया। यहाँ अगर कोई पुअर माइंडसेट वाला बंदा होता तो वो डिसअपॉइंट फील करते। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करी और आखिरकार उन्होंने साबित कर दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को भी सफलता में बदल सकती है। ये होता है रिच माइंडसेट वाला बंदा का माइंड।
फोर्थ प्रिंसिपल, हमेशा खुद को ये समझाना होगा कि मैं दृढ़ और सफल रहूंगा। जो कहानी मैंने रूल नंबर 3 में बताई, जिसमें कई सालों की मेहनत के बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वही से निकल कर आता है रूल नंबर 4। फोर्थ नंबर रूल कहता है कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे कि लगातार काम करना है। हम जो मेहनत कर रहे हैं, मुझे उस मेहनत को सेम फ्लो में करना होगा, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए। मुझे कॉन्टिन्यूअसली आगे बढ़ते रहना होगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे हौसले को कम कर सके। हम में से कई सारे लोग हैं जो आंखों में कुछ सपना लेकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी विल पावर कम होती जाती है। कलाम सर का कहना है कि आप तब तक अपने जिद कायम रखिए जब तक ना आप अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आपका सबसे अलग होना, आपका पहचान सबसे अलग होना और आपके इस यूनिक बनने के सफर में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आप अपने मुसीबतों से डरना छोड़ दिया, अपने मुसीबतों से ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो आप किसी न किसी दिन सफल जरूर होंगे। सो आज के लिए इतना ही।